ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक को शमशेर के निकाह के बाद दिलावर साहिब दोबारा से महक की जान लेने पर उतर आएंगे। दूसरी जानिब घर में फरवा महक के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। महक के घर वाले इस बार महक को बहुत दूर लेकर जाने वाले हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महक आखिरकार अपने पेरेंट्स के कहने के ऊपर मान ही जाती है कि वो शमशेर के साथ निकाह कर लेगी। अच्छे तरीके से तैयारियां की जाती हैं। शमशेर भी मिरर के सामने अच्छे तरीके से तैयार होकर आ ही जाता है। मौलाना साहिब को लाया जाता है। मौलाना साहिब घर आकर महक और शमशेर का निकाह करने वाले हैं। इस बात का इल्म अभी तक शमशेर के घर वालों को नहीं है। महक के अब्बा बहुत ज्यादा परेशान, उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी बेटी का निकाह शमशेर जैसे लड़के के साथ होने जा रहा है। यहीं पर सारे घर वाले भी मौजूद होते हैं और शमीर भी। मौलाना साहिब कहते हैं कि महक बीबी आपको ये निकाह कबूल है। आगे से महक कहती है कि जी हाँ कबूल है। आखिरकार शमशेर और महक का निकाह तो हो ही जाता है। जैसे ही निकाह होता है तो शमशेर खड़े होकर अकरम साहिब के साथ गले मिलने लगता है, अपने हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अकरम साहिब बाकी हाथ जोड़ते हैं क्योंकि माफी मांगना चाह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, क्यों हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। शमशेर बहुत ज्यादा खुश है कि उसका निकाह महक के साथ आखिरकार हो ही गया। खुशी के साथ आखिरकार घर में भी बता दिया जाता है कि शमशेर का निकाह महक के साथ हो चुका है। शमशेर की माँ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और वो किसी के साथ भी बात नहीं करती कि शमशेर का निकाह महक के साथ हो चुका है। अगले ही दिन शमशेर और महक की मुल्तान से वापसी हो चुकी है। जैसे ही वो घर आते हैं तो शमशेर घर आकर अपनी माँ के गले लगता है और बाबा साहिब को भी बहुत ज्यादा खुशी के साथ मिलता है। सलाम दुआ लेने के बाद आखिरकार शमशेर कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो। महक को भी अंदर लेकर आता, उसे कहता है कि तुम पीछे ही रुक जाना। जैसे ही वो कहता है कि महक तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तो महक वहाँ से जल्दी जल्दी आखिरकार आ ही जाती है। जैसे ही वो सामने खड़ी होते तो दिलावर साहिब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये लड़की जिंदा है, ये कैसे हो सकता है। शमशेर कहता है कि मैंने इसे चाहा ही इतना है कि कुदरत ने फिर एक बार मुझे सौंप दिया है, निकाह कर लिया है मैंने उसके साथ। ये बात सुनने के बाद दिलावर साहिब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसके बेटे ने शमशेर ने महक के साथ निकाह कर लिया है। महक और शमशेर तो वहाँ से कमरे में चले जाते हैं। उधर बाबा साहिब अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि इन्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। इनकी जरूरत कैसे हुई कि इन्होंने अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ किया है। शमशेर की माँ तो एक्सेप्ट कर ही लेगी महक को, लेकिन बाबा साहिब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बार वो इस हद तक चले जाएंगे कि किसी को भी माफ नहीं करेंगे। उधर दिलावर साहिब बहुत ज्यादा गुस्से में लॉन में खड़े होते हैं अपने गुंडों के साथ और यहीं पर डॉक्टर से भी बात हो जाती है और उसे ऑफिस में बुलाया जाता है। बाबा साहिब का साथी उस डॉक्टर को पकड़कर दिलावर साहिब के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मुझे ये बताओ तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, वो लड़की तो जिंदा है। आखिरकार डॉक्टर साहिब की हकीकत दिलावर साहिब के सामने आ ही जाती है कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया है और उसे आखिरकार गोली मार दी जाती है क्योंकि वो माफी मांगने की भी कोशिश करता है। कहता है कि दिलावर साहिब मुझे एक बार माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन बाबा साहिब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उसके साथ कोई धोखा करे। उधर फरवा दारा के पास खड़ी होती है। दारा बता ही देता है कि शमशेर ने महक के साथ निकाह कर लिया है। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो लड़की इस घर में आ चुकी है। इसके घर वो गई थी तो उसने उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक दिया था। आखिरकार फरवत सारी की सारी हकीकत सूफिया को बता देती है। कहती है कि निकाह तो उसका हो गया है, लेकिन बाबा साहिब 2 दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उस लड़की को अपने बेटे के साथ। लेकिन सूफिया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी शमशेर के साथ। दूसरी जानिब अकरम साहिब और नहीद आंटी की तो जिंदगी तबाह हो ही गई। उनका सुकून, उनका चैन उनसे दूर जा चुका है। बैठे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं। यहीं पर अकरम साहिब कहते हैं कि वो वहाँ पर हमारी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर महक खुश रह पाएगी, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को बाबा साहिब दोबारा से महक की जान ले लें। दूसरी जानिब शेरू अकेला बैठा हुआ परेशान है क्योंकि इस बार वो बाबा साहिब के सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी ना था कि वो लड़की अभी तक जिंदा है और उसने निकाह भी कर लिया है शमशेर के साथ। अकेला बैठा हुआ बहुत ज्यादा परेशान है। आग जलाकर सोचों में गुम है कि ये कैसे हो सकता है। उस दिन तो मैंने वो ट्रक ऊपर चढ़ा दिया था। लेकिन शेरू कब तक चुप पाएगा दिलावर साहिब से। घर में दिलावर साहिब को शेरू की तलाश है। अपना नंबर भी बंद कर चुका है। अपने घर के मुलाजिम को कहता है कि कहाँ पर मर गया है शेरू, पैदा करके दो मुझे, जितनी जल्दी हो सके शेरू को यहाँ पर लेकर आ जाओ। शमशेर महक का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह के ऊपर लगाता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहीं पर महक भी कहती है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए। क्या ऐसे होती है मोहब्बत? जिंदगी बर्बाद करके, अगवा करके, जलील करके, माँ बाप को परेशान करके, धमका के, गोलियां चलाकर हो जाती है क्या
क्या ऐसे मोहब्बत? आगे से शमशेर कहता है कि हाँ मुझे हो जाती है मोहब्बत, मुझे तो ऐसी ही मोहब्बत करनी आती है। महक कहती है कि मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी भी, आपकी कैद में सिर्फ मैं बंधी हुई हूँ और हमेशा बंधी ही रहूंगी। ये बात सुनने के बाद आगे से शमशेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। महक अपना हाथ छुड़वा लेती है। शमशेर सोचों में गुम है कि आखिर कैसे मोहब्बत पैदा करे महक के दिल में वो अपने लिए। शमशेर नीचे आकर खाने की टेबल के ऊपर दारा और फरवा के पास बैठकर खाना खाना शुरू हो जाता है। यहीं पर दारा सवाल करता है कि तुम्हें वो लड़की मिली कैसे? ये बात सुनने के बाद आगे से शमशेर बहुत ज्यादा हंसता मुस्कुराता और कहता है कि जादू से मिली है वो मुझे। हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि उसे कितनी खुशी है कि महक उसे दोबारा से मिल चुकी है। उधर शमशेर बेड के ऊपर बैठा होता है तो महक उसके पास से गुजर जाती है, उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव भी नहीं कर रही। शमशेर नीचे आ जाता है। नीचे आकर बाबा साहिब और अपनी अम्मा के पास बैठा होता है। बाबा साहिब कहते हैं कि अपनी जिद पूरी करनी थी वो तुमने कर ही ली, मजीद 2-4 दिन उसको रखना चाहो यहाँ पर तो मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके बाद जो उसके पैसे बनते हैं ना उसे देकर फर्क कर दो। ये बात सुनने के बाद शमशेर हंसना शुरू कर देता है कि बाबा साहिब किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने उसके साथ निकाह किया है, आप कभी भी सोचना भी मत कि मैं उसे छोड़ दूंगा। अब मैं उसी के साथ ही रहूंगा और उसी के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ बाबा साहिब बहुत ज्यादा तंग करेंगे महक और शमशेर को। आखिरकार शमशेर को महक के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि महक के साथ कोई भी ऐसी बात हो। अपनी माँ के सामने अपने ऊपर पिस्टल थान लेता है और कहता है कि अगर आज के बाद महक को किसी ने भी कुछ कहा तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और एक वक्त ऐसा भी आ ही जाता है कि शमशेर अपने आप को गोली मार ही लेता है। गोली लगने के बाद शमशेर की माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। शमशेर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दिलावर साहिब जब अपनी बीवी के पास आते हैं तो अपनी बीवी को बेहोश पाते हैं और शमशेर को इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। दिलावर साहिब भी वहाँ पर एम्बुलेंस के पास खड़े आंखों में आंसू लिए हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आखिरकार दिलावर साहिब के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया। अपने बेटे की खुशियों को तबाह करता करता आज अकेला रह चुका है। यूं दिलावर साहिब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो बहुत जल्द अपने बेटे और महक से माफी मांग लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा अपनी बहू भी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महक शमशेर की मोहब्बत को एक्सेप्ट करके उसके साथ हमेशा खुश रहना शुरू हो जाए? और बाबा साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर